नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कैसे भागलपुर में 48 घंटे बाद गंगा नदी से मिला 18 वर्षीय युवक का शव। आगे देखेंगे दमोह में कैसे नवरात्रि के समापन पर विभिन्न पंडालों में विराजी देवी प्रतिमाओं का विजयदशमी के दिन हुआ विसर्जन। इसी क्रम में रुख करेंगे रोहतास की ओर, जहां लोगों ने 2 महिलाओं को बच्चा चोरी के आरोप में पुलिस को सौंपा। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर में सबौर प्रखंड के चंदेरी का रहने वाला 18 वर्षीय इंटर का छात्र संजीव कुमार पंडित का पुत्र स्वतंत्र कुमार 4 सितंबर को अपने कुछ दोस्तों के साथ बाबूपुर घाट गंगा स्नान करने के लिए गया था। इसी दौरान गंगा के तेज धार में आने से वह डूब गया। एसडीआरएफ और ग्रामीण गोताखोर उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। आज युवक स्वतंत्र का शव एसडीआरएफ और ग्रामीण गोताखोर के सहयोग से मिल पाया। पुलिस प्रशासन शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में शारदीय नवरात्र के 9 दिनों के अनुष्ठान के बाद विदाई की बेला आई। मां से दूर होने का गम कमोबेश हर भक्तों के अश्रुपूरित आंखें स्पष्ट बता रही थी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने काफी मायूसी के साथ माता को विदा किया। वहीं विसर्जन उत्सव को लेकर पूरा शहर मां की अंतिम विदाई के दौरान हर चौक चौराहों पर उमड़ पड़ा। दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर आज पूरे शहर में एक तरफ जहां भक्तों की आंखें नम हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मां को अगले बरस जल्द आने का उल्लास देखते ही बन रहा है। भक्तगण नम आंखों के साथ मां आदि शक्ति को विदा कर रहे हैं। इधर माता भगवती की प्रतिमा के विसर्जन का दौर शहर के परबती दुर्गा से शुरू हुई और उसके बाद एक एक कर शहर की सभी प्रतिमाएं क्रमबद्ध होकर विसर्जन को मायागंज क्षेत्र अंतर्गत मुसहरी घाट में विसर्जन हो रही है। मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन को देखते हुए प्रशासन चौकन्ना है। लोगों को हुजूम को देखते हुए जगह जगह बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर विसर्जन रूट पर हर जगह सीसीटीवी कैमरे, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ जवान और जिला पुलिस बल की तैनाती की गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, एएसपी शुभम आर्य, एसडीओ धनंजय कुमार, सार्जेंट मेजर के शर्मा खुद मॉनिटरिंग में लगे हैं। सुबह से ही विसर्जन चालू है और शहर में मुख्यतः 3 जगह है जहां पर सभी मूर्तियों का विसर्जन होना है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण हमारा बरारी घाट है, जहां पर 70% से ज़्यादा मूर्तियों का विसर्जन होना है। सभी मूर्तियां स्टेशन चौक पर आती हैं और यहाँ से बरारी घाट जाती हैं। इस पूरे रास्ते पर हम लोगों का हर बिंदु पर, हर चौक चौराहे पर बल और पदाधिकारियों का डिप्यूटेशन है। इसके अलावा दूसरा जो विसर्जन स्थल है चंपानगर घाट, वहाँ उस रूट पर भी हम लोगों का बल और पदाधिकारी का डिप्यूटेशन किया गया है। तीसरा बूढ़ानाथ घाट है, वहाँ भी डिप्यूटेशन किया गया है। सभी जगह हम लोग चाक चौकस है, क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं। सभी सेंट्रल रैफ, क्यूआरटी और दंगा पार्टी को लगाया गया है और जिला पुलिस के पास जितने भी बल उपलब्ध है सभी को इसी कार्य में लगाया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन हो सके। जो जिला का जो संयुक्त आदेश था उस मुताबिक जहाँ पे मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी, वो लोग सभी लोग हैं और साथ ही साथ मोबाइल टीम भी है जो विसर्जन जुलूस के साथ आगे और पीछे चल रही है। तो हम लोग शांतिपूर्वक सारा विसर्जन करवा लेंगे और समिति का भी सहयोग है और जो भी दुर्गा पूजा समिति है वो भी शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ अपना पर्व मनाते हुए विसर्जन के लिए जा रहे हैं। देखिए, घाट पे जो कृत्रिम तालाब बनाया गया है, लाइट की व्यवस्था है, जैसे अन्य सालों की तरह जो एनजीटी की गाइडलाइन है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। साथ ही इस बार जैसे लास्ट टाइम आप लोग देखे होंगे कि कृत्रिम तालाब में एक ही तरफ से रास्ता जाने का था, इसलिए थोड़ा सा विसर्जन में देर हो रहा था। तो इस बार 2 तरफ से करवाया गया है, स्लोप करवा दिया गया है ताकि एक साथ हम लोग 3-4 मूर्तियों का विसर्जन करवा पाएँ। तो हम लोग आशा कर रहे हैं कि रात्रि 12 बजे तक सारी विसर्जन कंप्लीट हो जाए। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। नवरात्र पर्व के समापन उपरांत जिले भर में विभिन्न पंडालों में विराजी देवी प्रतिमाओं का विजयदशमी के दिन विसर्जन किया गया। नगर में भी सामाजिक संगठनों और पुलिस प्रशासन की देखरेख में देवी प्रतिमाओं का विसर्जन नगर के फुटेरा तालाब में किया गया। इस दौरान देर रात तक दुर्गा समिति के सदस्य अपने अखाड़ों के साथ चल समारोह में सहभागिता निभाते रहे और भोर होने तक देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता रहा। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता अभिनव गौतम की रिपोर्ट।
जिले के बाराचट्टी थाना अंतर्गत जयगीर पंचायत के बरडी गांव स्थित मधम लकी डैम में अहेले सुबह जानवर चराने जा रहे ग्रामीणों ने डैम में तैरते हुए शव को देखा। मृतक युवक का पहचान योगेश भुइयां पिता गनौरी भुइयां उम्र लगभग 36 वर्षीय के रूप में हुई, जो कि जिले के मैगरा थाना के बिकुआ कला के निवासी बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार बीते लगभग 4 महीनों से युक्त मृतक इस डैम में पल रहे मछली की देखरेख करता था, जिसको 6,000 रुपये दिहाड़ी मजदूरी के रूप में डैम के मछली ठेकेदार इमामगंज निवासी राजकुमार मल्ला रखा था। मृतक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कैसे घटना की जानकारी मिला, क्या घटना के संबंध बताइए। देखिए, हमको सुबह पता चला डुमरिया प्रखंड से सेबरा पंचायत के पंचायत अध्यक्ष अरविंद जी फ़ोन किए, बताएं कि दीदी एक मेरा ही पंचायत के और डुमरिया प्रखंड के एक ये जुगेश मांझी जी बाराचट्टी बरवाडी एक तालाब है बगल में, उसमें देख रेख करने के लिए राजकुमार मल्लाह जी रखाए थे। तो उनको मृत्यु हो गया है, पानी में छपलाया हुआ है। तो हमको तुरंत पता चला, तो हम थाना प्रभारी से बात किए बाराचट्टी के, और सिटी एसपी से बात किए, डीएसपी साहब से बात किए, मंत्री जी से बात किए, संतोष कुमार सुमन जी से, और बाराचट्टी विधायक आदरणीय ज्योति मांझी जी से बात किए। सारे पदाधिकारी से बात करके फिर हम घटनास्थल पर पहुँचे, और अभी साथ में भी थाना प्रभारी हैं। और बहुत दुखद घटना है। ये बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, और इनको एक बेटा एक बेटी है, और बेटी शादी करने लायक है, बहुत गरीब परिवार से है। और हम यही चाहेंगे कि थाना प्रभारी अध्यक्ष महोदय से कि उचित जांच करके और इन पर कार्रवाई किया जाए, और जो सरकारी लाभ है जो मुआवजा मिले इनको। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम रूबी देवी, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ हम पार्टी, पूर्व मुखिया बैताल पंचायत। क्या हुआ सर, कैसे सूचना मिला आपको इस घटना के बारे में? जोगिंदर मांझी जो कि यहाँ पर ये डैम के रखवाली करते थे जी, वो नाच देख करके आए रात्रि में, और जाने के उनका निवास है उधर किनारे में, पानी होकर के जा रहे थे, उसमें डूब करके इनकी मृत्यु हो गई। आज लोगों के द्वारा देखा गया तो इनको निकाला गया। कहाँ के हैं जो सब है सर, वो जो मृतक? ये मैगरा थाना इनका घर पड़ता है, और यहाँ पर ये चौकीदारी का काम करते थे। जी जी सर, आपको कब सूचना मिला, और ये क्या मतलब अभी इसके परिजन का क्या मतलब वो आया, क्योंकि परिजन के नहीं आया? हाँ, परिजन सब लोग, इनके भाई लोग और गतिया लोग जितने भी हैं, और गांव के आसपास के लोग सब आए हुए हैं। जी जी। और सभी लोगों के द्वारा बताया गया कि डूबने से मृत्यु इनकी हो गई है। आवश्यक कार्रवाई के लिए हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भी भेज रहे हैं। गया से सीनियर संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां सासाराम के दल्लेगंज मोहल्ले से एक बच्चे को चुराने की घटना सामने आई। सासाराम के पुरानी नगर थाना किला गोल बाजार सासाराम में उस वक्त मोहल्ले वासियों की भीड़ जुट गई जब लोगों ने 2 महिला को बच्चा चोरी के आरोप के साथ पुलिस को सौंपा। बता दें कि पीड़ित बालक का पिता सुदामा शर्मा ने बताया कि उसका पुत्र चीनी लेने के लिए पास के दुकान पर गया था, तभी महिला के साथ युवती ने उसे हाथ पकड़कर ले जाने लगी, तो उनका पुत्र ने किसी तरह हाथ छुड़ाकर भागे और घर पहुंचे, जहां बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर थाने में आवेदन दिया है। अरे बच्चा बोरा में कस कस के सर लेके भागो तड़ीसन, बिना औलाद के कोई बा, कैसे उना उकनी के बच्चा ना होई? आई एगो माई हिती गो बच्चा कतना कुख में जन्म देती है, बाप रे कतना कठिन से। आई ओती गो बच्चा छोड़ा के लेकर जाते सन, ओकनी के तो मौत के सजा देवे के चाहिए सर, पुलिस के हवाले ना लगावे के चाहिए। कहाँ से चुरा रही थी? सागर पर से चोरा के लेकर भागत ऐसा, उन्हीं के पुठी पटक के एकदम मुआ दीन जा, पुलिस के हवाले मत लगाइन जा। कौ गो औरत थी? 4 गो रहीसन, 2 गो भाग गली सन, 2 गो बाईसन। हाँ, का नाम पड़ी अपन? हमार सीता देवी नाम पड़ी। कहाँ मकान है? भारतीगंज के हम हई। कैसे लेके जा रही थी? जोर से बोलो। हाथ खींच के ले जा रही थी? क्या तुम कर रहे थे वहाँ? अच्छा, दुकान जा रहे थे सामान लाने? चीनी लेकर ना। कहाँ दुकान पर जा रहे थे? किराना दुकान है। मामला ये हुआ है सर कि बच्चा चुरा रहा था, तो इसको विदा की तो चीनी लाने के लिए जी, तो चीनी लेकर आ रहा था। हम लोग का दले लेकर घर पड़ेगा, कोली में से निकल रहा था वो, तो एक लड़की थी और एक और औरत थी। ये लोग जो 2 पकड़ाई है, ये लोग आगे थी,
तो वो क्या हुआ कि लड़कियाँ इसका हाथ पकड़ रही थी, खींच रही थी, तो वो औरत घर में दूसरे घुसी थी तो वो निकल के आ रही थी, तो छोड़ा कि हाथ दौड़ के भाग गए घर में भागा कि बोल रहा है हमसे, मम्मी से अपना बोला कि मम्मी हमको चुरा रही थी, और लड़की आकर हमारा हाथ खींच रही थी जो भीख मांग रही है। तो हम गए दौड़ के, तो हमसे बोली आगे, तो हम दौड़ के गए, जाने के बाद में हम उधर से वो लड़की। अच्छा, ये लोग भीख मांग रही थी? हाँ, डायरेक्ट सर घर में घुस जा रही है, अभी आगे बढ़े लोग इसके भी सर घुस रही थी। तो हमारे लड़का का हमारा चोरी हुआ, कल किसी को हुआ, ये अच्छा बात नहीं है ना सर। कहाँ से बच्चा चुरा रही थी? दलीलगंज। जी सर, तो कुछ कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम आपका? है? आपका क्या नाम हुआ? हमारा सर सुदामा सर। अभी आप कहाँ आए हुए हैं? अभी थाने पर आए सर। थाने पर आए हुए हैं? जी सर, आवेदन लिखवाना। कितने लोगों को पकड़ा गया है? अभी तो सर जो चोरा जो पकड़ रही थी ना बच्चा को, तो लड़की थी एक औरत थी, वो भाग गई, बाकी ये 2 पकड़ा गई, उनके साथी भी ये लोग हैं। अच्छा, 2 आदमी पकड़ा गया, 4 आदमी थे? हाँ, ये 2 आदमी उन लोग का साथी में हमको लग रहा है, ये लोग भी है। क्या नाम बताया आप? हमारा सर सुदामा शर्मा। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। शहर के बीचों बीच लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में रावण एवं मेघनाथ के पुतले का दहन एवं रामलीला के आयोजन के दौरान शहर के हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पुलिस ने स्टेडियम के चारों ओर ड्रोन के माध्यम से सतत निगरानी रखी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी शहर के सभी भीड़-भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष टीम का गठन कर, जिसमें उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी एसआई नवीन सोनकर, आरक्षक दीपेंद्र, साइबर एक्सपर्ट आरक्षक कन्हैया रघुवंशी को लगाया गया। साथ ही कंट्रोल रूम में सीसीटीवी से निगरानी करने साइबर सेल प्रभारी राजेंद्र राजवंशी को लगाया गया। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। नगर विधानसभा स्थित भरूना पटेल चौक के सांसद जनसंपर्क कार्यालय पर अपना दल एसके कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्राविधिक शिक्षा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश आशीष पटेल के मिर्जापुर आगमन पर जनसंवाद के तहत जनपद के विभिन्न हिस्सों से आए जनपद वासियों को समस्याओं से अवगत हुए। बुधवार की सुबह से भरूना पटेल चौक स्थित सांसद जनसंपर्क कार्यालय में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने जनपद वासियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया एवं कई लोगों की बुनियादी समस्याओं से संबंधित मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। वहीं विगत दिनों जनपद भदोई और राय में मां दुर्गा जी के पंडाल में लगी आग से काफी संख्या में जनमानस की हानि हुई। उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद के लोगों को विशेषकर दुर्गा पंडालों के आयोजकों से अपील करते हुए कहा कि पंडालों के पास आग व अन्य ज्वलनशील पदार्थ से सावधानी बरतें तथा मूर्तियों के विसर्जन के समय भी सावधानी बरती जाए ताकि इस खुशियों के त्योहार में कोई अप्रिय घटना से बचा जा सके। विजय के इस अवसर पर संपूर्ण मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र के निवासियों को मैं ढेर सारी बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सबको दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जनता दरबार का भी आयोजन किया गया है, लगातार जनता दरबार का भी आयोजन किया जा रहा है आपके द्वारा। देखिए, मिर्ज़ापुर संसदीय क्षेत्र के समस्त निवासी हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। उनके सुख दुख में शामिल होना, उनकी समस्याओं को ऑप्टिमम लेवल पर ले जा कर के निस्तारण करना, ये हमारा दायित्व है। उसी के क्रम में आपको जानकारी है कि मैं जब भी मिर्ज़ापुर आता हूँ इस प्रकार के जनसंवाद को आयोजित करके संबंधित अधिकारियों से उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां हत्ता ओपी की पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने के आरोपित को करीब 3 साल बाद गिरफ्तार किया है। इस मामले में हत्ता ओपी अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि तेपरी शंकरपुर निवासी लड़की के भाई रोशन कुमार ने वर्ष 2019 में ओपी में एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें अपनी बहन को भगाकर ले जाने का आरोप किशनगंज जिले के पहाड़कट्टा थाना अंतर्गत शीतलपुर निवासी सुलेमान आलम के पुत्र मंजर आलम को नामजद किया था, जिसका कांड संख्या 117/19 दर्ज है। इसमें आरोपित फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट।
बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य की विजय का पर्व दशहरा जिले में बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। नगर के गबड़िया ओवरब्रिज पर रावण का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शनार्थी उमड़े। इस तरह विभिन्न जिले में भी रावण का पुतला दहन कर दशहरों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बुधवार को दशहरे का पर्व परंपरागत तरीके से शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। श्री रामलीला ट्रस्ट की ओर से चल रहे रामलीला मंचन में बुधवार को नगर में श्री राम और रावण युद्ध की झांकी निकाली गई। रामलीला मैदान से निकलकर अपने पुराने रास्ते से होते हुए रामलीला के कलाकारों ने मंचन करते हुए गबड़िया ओवरब्रिज पहुंचे और वहां पर पहले से ही लगभग 20 फीट का विशाल प्रतीकात्मक रावण का पुतला तैयार किया गया तथा परंपरागत तरीके से हमेशा की तरह गबड़िया ओवरब्रिज के बीचों बीच रावण का पुतला खड़ा किया गया। वहीं प्रशासन द्वारा जहां से ओवरब्रिज शुरू होता है वहां से पुलिस बैरियर लगाकर लोगों को आवागमन बंद कर दिया गया। वहीं ऐतिहासिक दशहरा असत्य व असत्य और अन्याय पर न्याय की विजय को दर्शाते हुए यहां पर लगभग 5:30 बजे रावण के पुतले का दहन किया गया। दुर्गा पूजा स्टार्ट हो रहा है, पुलिस प्रशासन तरफ क्या व्यवस्था की गई है? दुर्गा पूजा स्टार्ट हो रहा है, पुलिस प्रशासन तरफ क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ पे समुचित पुलिस बल उपलब्ध करवाए गए हैं। यहाँ पे तीनों अलग अलग तरह की कमेटीज हैं जो लोकल लोगों के पूरे वो लोग इसके पुरोधा रहते हैं। इनकी कल रात को मीटिंग भी सबकी हो चुकी है। इसके बाद आज रावण दहन भी हो चुका है। हमारे बजरंगी जी यहाँ पे हैं, वो इस पूरे कार्यक्रम के जो केंद्रीय पूजा समिति संस्थान है उनकी पूरी बागडोर इनके हाथ में है। साथ आप जैसे देख सकते हैं हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे पुलिस अधिकारी, एसडीएम साहब, एडीएम साहब, सीओ साहब, रीजनल एसपी साहब यहाँ पे मौके पे मौजूद है और बड़े हर्ष उल्लास और सुरक्षा के साथ ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बहुत ही अच्छी और संतुष्ट तरीके से संपन्न होगा। सर, दुर्गा पूजा में मंचले टहलते उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? मंचले जो टहलते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? उनके लिए बस व्यवस्था है। आप देख सकते हैं हमारे पूरी एक अलग सी महिला पुलिस फोर्स की अलग सा प्लेटफॉर्म यहाँ पे डिप्लॉय की गई है, जिसकी पुरोधा जिसकी हेड नेतृत्व कर रही है सीओ साहब के निर्देशन में एसएचओ महिला थाना। इसके अलावा जितनी भी एंटी रोमियो स्क्वाड है उनको 24 घंटे के लिए एक्टिवेट कर दिया गया है। अब से लेके विसर्जन तक मतलब 10वीं 11वीं तक लगातार ये टीमें लगातार अपनी काम करती रहेगी, लगातार गश्त करती रहेगी, पेट करती रहेगी और कोई भी अगर ऐसे मंचला मिले जो इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में लंबे समय से आपदा सहायता के लिए 4 व्हीलर वाहन जिसमें समस्त सुविधाएं मुहैया की गई हों उसकी मांग की जा रही थी, जो 2 अक्टूबर को डीजी पवन कुमार जैन के आदेश अनुसार ये वाहन टीकमगढ़ जिले को दिया गया, जिसमें रेस्क्यू करने की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं ट्रॉली भी लगाई गई है। ये वाहन आज दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा तालाब स्थित पहुंचा और तालाब में वोट डाली गई, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। प्लाटून कमांडर अमित दुबे के निर्देश में एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान उपस्थित रहे। ड्यूटी के दौरान हवलदार सुरेश पुष्पकांत, ओम दत्त तिवारी, लटकन अहिरवार, पुष्पेंद्र तिवारी, इदरीश मोहम्मद, महेंद्र कुमार, अमित कुमार, उपेंद्र सिंह, अरविंद सिंह, यासीन मोहम्मद, सुरेंद्र जोशी मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था में लगी नजर आए। सर, आपके विभाग को एक गाड़ी मिली है, 4 व्हीलर गाड़ी है जो कि रेस्क्यू करने के लिए गाड़ी मिली है, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं और उसका क्या काम है? हम लोगों कुछ दिन पहले डीजी महोदय के प्रयास से माननीय गृह मंत्री द्वारा लगभग सभी जिलों में एक फोर्स का वाहन, रेस्क्यू वाहन उपलब्ध कराया गया। इसमें आज आधुनिक तरीके से सारी सुविधाएं जो रेस्क्यू कार में हमें ज़रूरत पड़ती, बोट की, ओबीएम रखने की, हमारे 6 से 7 व्यक्ति उसमें आ सकते हैं और समस्त जो अपना रेस्क्यू में जो भी आपदा का सामान इस्तेमाल किया जा सकता है, जो हमें किसी भी घटना में ज़रूरत पड़ती है वो आ सकता है। और हमारा जो घटनास्थल पर पहुंचने का टाइम है वो काफ़ी इस वाहन के कारण काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी टीम तैयार रहेगी और पूरा सामान उसमें हमारा आ सकता है। और कहीं भी हम और इसके जो ऑफ रोड है कि कभी ऐसी नदियों के किनारे के पास जाना है, कहीं भी जाना है, तो ये हमारी वाहन वहाँ रेस्क्यू वाहन जा सकता है। और हमारे जो समय है वास्तव में उसको काफ़ी कम कर दिया है घटनास्थल पर पहुंचने के लिए। सर, जानकारी लगी कि उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था की गई है? नहीं, हाँ, उसमें अभी वैसे हम हमारे अंदर नहीं रहती, लेकिन हम उसमें ऑक्सीजन किसी भी तरीके की कोई भी रेस्क्यू का सामान है सारा इस्तेमाल किया जा सकता है उसमें। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।